ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में हुसैन ने इश्क नमाज अदा की है तलवारों के साए में। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान दीन और नौजवान भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान के बाद नमाज जैसी अजीम दौलत अता फरमाई। तमाम इबादतों में आला और औला नमाज है। अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछली उम्मतों को 2 वक्त की नमाज दी थी, और वो भी इनफिरादी तौर पर अलग अलग एतबार से, अपने अपने एतबार से। एक तो सुबह की नमाज और एक असर की नमाज। और हमारे यहाँ जमात के साथ पढ़ने का हुक्म है। एक इज्तिमाइयत जैसी दौलत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है कि नमाज भी हो और उसको जमात के साथ अदा की जाए। और पिछली उम्मतों को 2 वक्त की नमाज दी थी, और वो भी इनफिरादी तौर पर। उनकी जमात के साथ अदा नहीं की जाती थी, अलग अलग एतबार से वो अपने अपने एतबार से नमाज अदा करते थे। उनकी यहाँ मस्जिद कोई नहीं थी, हमारे यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मस्जिद का निजाम अता फरमाया। और उनके यहाँ मौज़िन कोई नहीं था पिछली उम्मतों में, हमारे यहाँ मौज़िन का निजाम, अज़ान जब नमाज के लिए ऐलान का इंतजाम किया, और वो भी मौज़िन के जरिए, और अज़ान देने वाले का मर्तबा भी बढ़ाया कि कल क़यामत के दिन मौज़िन जो होगा वो सबसे ऊंची गर्दन वाला, सबसे अलग थलग दिखेगा। जिसकी वो गर्दन ऊंची होगी वो यूं समझा जाएगा कि ये मौज़िन है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, अगर मुझे खिलाफत की जिम्मेदारी नहीं दी जाती और मेरे ऊपर खिलाफत का बोझ ना होता, इंतजामात का बोझ मेरे ऊपर ना होता, तो मैं हुजूर की मस्जिद का मौज़िन बनता। और इस उम्मत में सबसे पहला मौज़िन हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि सबसे पहले मैं जन्नत में जाऊंगा, मेरे लिए सवारी मंगाई जाएगी, मैं उस सवारी पर सवार होऊंगा, और उस सवारी की जो लगाम होगी उसको यूं छोड़ दिया जाएगा। सारे के सारे लोग देखेंगे इस लगाम को पकड़े कौन, ये लगाम पकड़ के इस सवारी को चलाए कौन, इसकी ड्राइवरिंग करे कौन। सबके सब यूं तकते रहेंगे। अबू बकर समझेंगे मेरा नंबर आएगा, हजरत उमर समझेंगे मेरा नंबर आएगा, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु समझेंगे मेरा नंबर आएगा, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु समझेंगे मेरा नंबर आएगा, हजरत हसनैन देखते रह जाएंगे या अल्लाह मेरा नंबर आए। अल्लाह का ऐलान होगा, बिलाल उठो और हुजूर की सवारी की लगाम पकड़ के जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये है हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु जो हुजूर के मौज़िन बने, सबसे पहले मौज़िन। तो इस इबादत को बजा लाने में भी बड़ा अजर है। और इस उम्मत को 5 वक्त की नमाज अता की। सारे के सारे अहकामात जमीन पर आए। हज का हुक्म जमीन पर, रोजों का हुक्म जमीन पर, सदक़े का हुक्म जमीन पर, ज़कात का हुक्म
जमीन पर, हराम और हलाल का हुक्म जमीन पर, शराब की हुर्मत जमीन पर, झूठ की हुर्मत जमीन पर, तमाम के तमाम अहकामात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन पर उतारे। एक नमाज को इस नमाज जैसा तोहफा देने का वक्त आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे हबीब चले आओ मेरे दरबार में। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब को रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। तमाम अंबियाओं की वहां पर आपने इमामत कराई। तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम नबी वहां पर मौजूद थे। पता चला मुक्तदी कहाँ हो, मुक्तदी पहले मौजूद हो और इमाम बाद में। यहां से उलमा ने इस बात को निकाला है कि इमाम का पीछे से आना ही ये बड़ा मर्तबा है, बड़ा मकाम है। सारे के सारे मुक्तदी मौजूद और इमाम पीछे से आए, बाद में आए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबियाओं की इमामत की और फिर वहां से आसमानों को चीरते हुए अल्लाह के दरबार में अल्लाह के अर्श पर जा पहुंचे और 50 वक्त की नमाज दी लेकर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे थे और पिछले अंबियाओं से मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा भाई इतनी सारी नमाजें लेके जा रहे हो, हमारी उम्मत तो 2 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ती, जाओ कम करा किया, जाओ कम करा किया। कम कराते कराते 5 वक्त की नमाज बची। कहा इसको भी कम करा किया हो? कहा नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे हबीब जाओ ये 5 वक्त की नमाज लेके चले जाओ। आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, उनको 50 नमाजों का सवाब दे दिया जाएगा। आपकी उम्मत नमाज पढ़ेगी 5 वक्त की और 50 नमाजों का सवाब उनके हक में लिख दिया जाएगा। कितनी बड़ी दौलत और कितना बड़ा सवाब हम रोजाना खो रहे हैं। नमाज एक अजीम दौलत है जिसकी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अकामहा अकामद्दीन वमन हदमहा हदमद्दीन। कि नमाज दीन का सुतून है, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन के सुतून को गिरा दिया, दीन की बुनियाद को गिरा दिया। आज हम एक मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, अगर उसका एक सुतून हरकत में आ जाता है पूरी बिल्डिंग हरकत में आ जाती है। एक बुनियाद अगर हिल जाए पूरी की पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, नमाज दीन का सुतून है। अगर नमाज को हमने खो दिया, नमाज को हमने छोड़ दिया, नमाज को हमने नमाज को हमने छोड़कर बुला दिया, रब्बे काबा की कसम हमारा दीन मुनहदिम हो जाएगा। अगर हमने नमाज को तरकियत पे डाल दिया और तर्क कर दिया, रब्बे काबा की कसम हमारा दीन तर्क हो जाएगा, हमारा दीन मुनहदिम हो जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और कौन उम्मती ऐसा होगा जो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नुकसान पहुंचाएगा? है कोई ऐसा? कोई नहीं है। किसी के दिल में यह नहीं आता है कि नाउज़ बिल्लाह मेरी जात से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचे, जबकि हम सुबह उठकर हुजूर को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, दिन में हुजूर को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, और शाम को हुजूर को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, और रात में हुजूर को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। फजर छोड़ दी हमने हुजूर को तकलीफ पहुंचाई, जोहर छोड़ दी हमने हुजूर को तकलीफ पहुंचाई, असर छोड़ दी हमने हुजूर को तकलीफ पहुंचाई, और मगरिब छोड़ दी हमने हुजूर को तकलीफ पहुंचाई, और इशा छोड़ दी हमने हुजूर को तकलीफ पहुंचाई।
जब हमारे अमाल हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश किए जाते होंगे और हम बेनमाजी बनकर हुजूर की बारगाह में हमारी हाजिरी होती होगी और हमारे नामा अमाल हुजूर की बारगाह में और हमारे अमाल और हमारी बेइल्मी और बेअमली जिंदगी हुजूर की बारगाह में हाजिर की जाती होगी तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी तकलीफ पहुंचती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज के लिए एक अलामत है, एक निशानी है। लिकुल्लि शैइन अलमुन अलमुल ईमान या सलात, हर चीज की एक अलामत है, निशानी है और ईमान की अलामत नमाज है। ईमान की निशानी नमाज है कि मुसलमान होगा, ईमान वाला होगा, उससे ये हो ही नहीं सकता कि वो नमाज छोड़े। उससे ये हो ही नहीं सकता कि ये नमाज छोड़ दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि दिन के दोनों हिस्सों में और रात के हिस्से में नमाज को कायम करो। और ये नसीहत है मानने वालों के लिए, नसीहत मानने वालों के लिए। नमाज का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जगह जगह बयान फरमाया कुरान पाक के अंदर। नमाज का छोड़ने वाला अल्लाह के गुस्से को दावत देता है। नमाज जैसी इबादत कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने करबला के मैदान में नमाज को नहीं छोड़ा। दुनिया के अंदर, दुनिया की तारीख में, इस्लाम की तारीख में ये एक ऐसा मौका था कि जिसमें नमाज छोड़ी जा सकती थी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने साथी को बुलाया और यूं कहा कि असर की नमाज का वक्त हो गया है, शिमर से कहो कि लड़ाई बंद कर दे, नमाज पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा लड़ाई हो जाएगी, जंग शुरू हो जाएगी। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथी शिमर के पास गए और कहा कि भाई जंग रोक दी जाए, नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ ली जाए। मलऊन ने कहा कि नहीं, जंग जारी रहेगी। आकर पैगाम दिया, हुजूर ये कह रहा है कि जंग जारी रहेगी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु कुर्बान जाए, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में हजरत इमाम हुसैन ने इश्क नमाज अदा की तलवारों के साए में। रब्बे काबा की कसम इजाजत थी कि नमाज छोड़ दे और दुश्मन का मुकाबला करे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कोई बात नहीं, नमाज लड़ाई चालू रहेगी, जान तो जा सकती है, जिस्म से रूह तो निकल सकती है, सर तो कट सकता है, नमाज नहीं छोड़ी जा सकती, नमाज नहीं छोड़ी जा सकती। कहा आधे लड़ो आधे नमाज पढ़ो, अपनी जमात के दो हिस्से कर दिए और अल्लाह के बंदों आधे दुश्मन के मुकाबले के लिए खड़े हो जाओ और आधे हम नमाज पढ़ लेते हैं। असर की नमाज का वक्त होते होते आपकी सारी जमात शहीद हो गई, लेकिन नमाज को नहीं छोड़ा। नरेना के तमाम लोगों को सबक दिया, पूरी दुनिया के मुसलमानों को सबक दिया। और लोगों जैसी भी हालत हो, सर्दी हो, ठंडी हो, गर्मी हो, दुख हो, दर्द हो, राहत हो, आराम हो, चैन हो, सुकून हो, सफर में हो, हजर में हो, किसी भी हालत में नमाज छोड़ी नहीं जा सकती। और मेरे भाइयों, आज हम मोटे मोटे गद्दों पे सो के नमाज छोड़ रहे हैं, सुबह अल्लाह की नियामत का इस्तेमाल करके नमाज छोड़ रहे हैं, रात को अल्लाह की नियामत का इस्तेमाल करके रात नमाज छोड़ रहे हैं, सूरज की धूप को खाकर नमाज छोड़ रहे हैं, चांद की चांदनी को देख के नमाज छोड़ रहे हैं, तरह तरह की नियामतें अल्लाह की इस्तेमाल करके नमाज छोड़ रहे हैं। कल कयामत के दिन अल्लाह को मुंह दिखाना है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाना है। कल कयामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, हमारी ताला मैं तेरा मुकद्दस कुरान इनको दे के आया था, इन्होंने छोड़ दिया, मैं तेरी नमाज दे के आया था, तेरी नमाज की बेहुरमती कर दी। हमारी ताला तू जाने और ये जाने, जन्नत को नानी का घर है। हाँ नहीं ये समझ लिया, ओहो जिंदगी मन चाहे गुजार दो, हुजूर बख्शवा देंगे, हुजूर शिकायत करेंगे हमारी। ई ख्याल अस्तो जुनो, इस गलत ख्याली में मत रहना
उम्मत का बेड़ा कर दिया। पूरा जोर माल के उसूल में लगा हुआ है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए सारी उम्मत को ऐलान किया जा रहा है कि आप भी नमाज के पाबंद रहिए, अपने अहल व अयाल को नमाज का पाबंद रखिए। हम आपसे माल कमवाना नहीं चाहते, रोजी तो हम तुम्हें देंगे। बताओ, जो माल नमाज छोड़कर कमाया जाए उस माल में कहीं बरकत होगी? जो सफर नमाज छोड़ के किया जाए वो सफर अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है? जो काम हम नमाज छोड़ के करेंगे क्या वो हमारा काम पाए तकमील को पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। और लोगों, नमाज तो वो चीज है जो तुम्हें तमाम बेहयाइयों से रोक देगी। शराबी शराब के अंदर पड़ा हुआ है, अब वो दुखड़े में परेशानी में मेरा शराब कैसे छूटे। रब्बे काबा की कसम करो, नमाज की नियत बांध ले, उसका शराब छूट जाएगा। जानी जिना के अंदर मुब्तला है, रब्बे काबा की कसम वो खड़ा हो जाए, अल्लाह के सामने हाथ उठा ले और कह दे अल्लाह मेरी तौबा, और नमाज में खड़ा हो जाए, रब्बे काबा की कसम उसकी जिनाकारी उसे छूट जाएगी। जो जिस गुनाह में मुब्तला है, जिस दुखड़े में मुब्तला है, वो अल्लाह के सामने खड़ा होकर अल्लाह के सामने कह दे ए रब्बे ताला तू मुझे माफ फरमा और मुझे इन दुखड़ों से निकाल ले, इन गुनाहों से बचा ले। रब्बे काबा की कसम वो नमाज की बरकत से इन तमाम गुनाहों से बच जाएगा। ये रब का ऐलान है, कुरान का ऐलान है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बेशक नमाज तो वो इबादत है जो आदमी को तमाम गुनाहों से रोक लेगी, तमाम बेहयाइयों से रोक लेगी। नमाज एक अजीम दौलत है। आज हम सुबह भी नमाज छोड़ रहे हैं, शाम को भी नमाज छोड़ रहे हैं, ठंडे ठंडे और मोटे मोटे गद्दों पर बैठकर और नरम नरम बिस्तर पे बैठकर हम नमाज छोड़ रहे हैं। अल्लाह को क्या वो दिखाएंगे? कल आखिरत में कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, नमाज का। उसके बाद सारे अमालों का हिसाब होगा। मेरे आका ने फरमाया अगर नमाज हमारी दुरुस्त निकल आई तो सारे अमाल दुरुस्त होंगे, और अगर हमारी नमाज ही खराब निकल गई तो सारे अमाल भी खराब होंगे। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का तोहफा लेकर आए, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई कि अल्लाह से तकर्रुब हासिल करने का जरिया हमें मिल गया। नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह से मिला देती है। मेरे आका ने फरमाया कोई ये चाहे कि अल्लाह उससे बात करे, अल्लाह का मुकद्दस कुरान पढ़ो, और ये चाहे कि मैं अल्लाह से बातें करूं, रब्बे काबा की कसम नमाज की नियत बांध ले। नमाज पढ़ने वाला वो है कि अल्लाह से बातें कर रहा है, अल्लाह से लगाने का जरिया, अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने का जरिया और अल्लाह से बहुत नजदीक होने का जरिया नमाज है। अगर हमने नमाज को जाया कर दिया, नमाज को छोड़ दिया, दुनिया कमाने के चक्कर में, दुनिया के हुसूल में सुबह और शाम हमने नमाज को छोड़ दिया, कल हम लोग हमें दफन करके आ जाएंगे, कब्र के हवाले करके आ जाएंगे, हमारा वहां कोई साथ देने वाला नहीं होगा। अगर हमने यहां पर नमाज की अहमियत को समझा होगा और नमाज की पाबंदी की होगी तो नमाज आ जाएगी और कहेगी ए बारी ताला इसने दुनिया में मेरी कदर की है, अल्लाह अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसकी हिफाजत करूं। उधर से नमाज आएगी, उधर से रोजा आएगा, उधर से हज आएगा, उधर से ज़कात आएगी और आके चारों तरफ ढांप लेगी
और आजाब के फरिश्ते से कहेंगे चले जाओ, इन्होंने दुनिया में हमारी कदर की, हम इनकी कदर करेंगे। और अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त करेंगे, ए अल्लाह इसके घर को और कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे, मुंतहा नजर तक इसके घर को वसी फरमा दे। जब हमें दफन कर दिया जाएगा, अल्लाह का बंदा होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, और अल्लाह के अहम और अजीम हुक्म यानी नमाज की पाबंदी की होगी, रब्बे काबा की कसम, जहां तक उसकी नजर जाएगी उसकी वो कब्र चौड़ी हो जाएगी, इधर जाएगी वहां तक चौड़ी हो जाएगी, वो है कि उसको दुनिया याद ही नहीं रहेगी। हाँ, सारे लोग छोड़ के आ जाएंगे, बेटा भी छोड़ के आ जाएगा, भाई भी छोड़ के आ जाएगा, धन दौलत सब कुछ छोड़ के आ जाएगा, तना हुआ एक मिट्टी के गड्ढे में पड़े होंगे। वहां क्या होगा? ये नमाज काम आएगी, अल्लाह की खुशनुदी काम आएगी। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अहद करो कि हम जहां कहीं भी होंगे नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, और नमाज मस्जिद में आकर पढ़ेंगे। मस्जिद के अंदर बाजमात नमाज पढ़ना वाजिब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा जी चाहता है कि मैं मेरी जगह किसी दूसरे को मुकर्रर करूं और मैं लकड़ियां इकट्ठी करके उन लोगों के घरों को जला दूं जो घरों में नमाज पढ़ रहे हैं। ये मेरे आका का फरमान, कितना बड़ा कसम और कितना बड़ा गुस्सा। इसलिए अहद करो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अगर कोई उज़र नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, तो मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप सब इस पर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह करेंगे, एक भी नमाज नहीं छोड़ेंगे, जैसी आएगी वैसी पढ़ेंगे, नहीं आती हो तो इमाम साहब के कहीं जो है नजदीक बैठ के सीखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह